विकास जैसे एटम बम होता है ना, एटम बम में बहुत ऊर्जा होती है जी। जब उसको व्यवस्थित करते हैं तब उसकी ऊर्जा को धीरे धीरे शनय शनय ले पाते हैं जी। है ना। वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर D2O डाला जाता है, हैवी वाटर। वो क्या करता है, उस ऊर्जा को धीरे धीरे लेता है। अगर उसको छोड़ देंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट हो जाएगा जी। तो विकास भी वैसे ही है, अगर उसको सीमाओं में बांधा नहीं गया जी। तो निखरने के बजाय वो बिखर जाएगा। जी सर। इसी प्रकार से क्योंकि प्रदेश में विकास हो रहा है, जी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अच्छी अच्छी रोडें बन रही हैं, इतनी स्मूथ रोडें हैं कि आप उस पर स्पीड जब आप लेते हैं, और क्योंकि आस पड़ोस कुछ नहीं है तो आपको अपनी गति का अनुमान नहीं लग पाता है। जी सर। तो मेरा विशेष निवेदन ये है कि जब भी कभी आप हाईवे पे चलें तो गति का जो मानक है उस मानक को मेंटेन करके रखें। चौपहिया में हो सीट बेल्ट लगाएं, चौपहिया में हो तो जितने अधिक लोग को बैठाने की क्षमता वाहन की हो उतने लोगों को ही बैठाएं। दोपहिया पे हो तो हेलमेट लगाएं, स्पीड का ध्यान रखें। लंबी दूरी की यात्रा करने में अगर आप ड्राइव कर रहे हो, आप खुद ही चला रहे हो गाड़ी, तो कुछ कुछ समय पे रुक के सुस्ता लें, निर्धारित स्थल पर ही रुकें, कहीं पर भी बीच में ना रुक जाएं। दूसरा ये कि जो बगल में आपके पिलियन सीट पे बैठा है ऐसे व्यक्ति को बैठाएं जो सजग रहे, आपके साथ बातचीत करता रहे। ऐसे व्यक्ति को ना बैठाएं जो ऊँघने लग जाए और सो जाए, क्योंकि नींद जो है वो इन्फेक्शियस होती है, संक्रमणकारी है। जैसे ही बगल में आप सोते देखेंगे आपको भी झपकी आने लग जाएगी। दूसरा मैं ये कहूँगा कि वाहन की जांच समय समय पे कराते रहें कि उसके अंदर कोई फॉल्ट ना आ जाए, कि उसका कोई ब्रेक ना फेल हो जाए। तीसरा ये कि अपनी लेन में ड्राइविंग करें, लेन का नियम फॉलो करें, यानी यातायात के नियमों का पालन करें। जहाँ भी बत्ती, हरी बत्ती, नीली बत्ती, लाल बत्ती, जो भी संकेत है उनका पालन करें। एक मैंने और निकाला है कि जब भी आप कभी यात्रा कर रहे हो तो अगर आप मधुर संगीत बजाएंगे और गति तेज होगी तो आप एक सम्मोहन की आप क्रिया में आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो प्रतिक्रिया का समय है, मान लीजिए कोई एकदम सामने आ जाए या कोई गाड़ी आ गई, कहीं आपको ब्रेक लगाना है तो आपकी प्रतिक्रिया का समय एकदम घट जाता है, तो आपके साथ दुर्घटना घटेगी। बॉडी उतनी एक्टिव नहीं होती। इसलिए क्या करना है कि संगीत न लगाने के बजाय वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़, अगर आपके स्टीरियो है गाड़ी में तो ऐसी चीज़ बजाएं जिसमें आपके मस्तिष्क का प्रयोग होता हो, यानी कि सुनने में आपको अपनी सजगता रखनी पड़े। जैसे कि कोई जोक लगा लिया, तो जोक को समझने के लिए जब वो चल रहा होगा आपका पसंदीदा, तो आपको सुनने के लिए अपने मस्तिष्क को सजग रखना पड़ेगा। ऐसे में आप अपने एक्सीडेंट से आप अपने को बचा सकते हैं इन नियमों का पालन करते हैं। सर एक सवाल और था, थोड़ा हट के पूछेंगे। अभी WHO की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये सामने आया कि जो 10 से 19 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, युवा हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के मरीज़ हो रहे हैं, और वो अपनी किस समस्या से जूझ रहे हैं वो पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से शेयर करने में भी बहुत कतराते हैं। तो ऐसी क्या वजह है जो इसी एज के लोग ही इन जैसी समस्याओं में पड़ रहे हैं? जो मेन आपका जो मुख्य रूप से जब आपका अंतर व्यक्तित्व डेवलप होता है, जब उसका विकास हो रहा होता है, तो वो 10 से लेकर 19 तक ही होता है। जी सर। पीयर कहते हैं ना जिसे। और एकल परिवार हमारे हैं, पिताजी आ गए चिकित्सा विश्वविद्यालय, माताजी चली गई क्लिनिक, बच्चा अकेला रह गया। जी सर। पहले संयुक्त परिवार होते थे। संयुक्त परिवार के अर्थात मतलब 10, 11, 12 लोग तो होते ही थे। बिल्कुल सर। तो जब आपस में सब मिलते थे तो अलग अलग विचारों के साथ समन्वय स्थापित करने की प्रवृत्ति आती थी। लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, मान मनोवर भी होती थी, तो वो इंड्योरेंस धीरे धीरे डेवलप होता था। अब आज के समय में वो खत्म हो गया, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ये है कि आज के समय में सुलभता इतनी है कि हमारा, पहले आपको याद होगा कि हम लोगों के वस्त्र भी बनते थे तो दिवाली होली बनते थे या ईद पे बनते थे। हम इंतजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे कि ईद आएगी तो ये कपड़ा पहनेगा, चिकन बनेगी, ये कपड़ा बनेगा। उसकी एक अंदर से अभिलाषा होती थी कि वाह। और आपको भी, अगर आप पता नहीं मुझे आपकी क्या आयु होगी, लेकिन है तो आप ना पुराना समय याद करिए, जो कपड़ा आपने ईद पे बनवाया होगा, जो पहना होगा, आपको मन करता था कि 2-3 दिन वही पहने रहे, वही सब जगह मिलके उसी कपड़ों में ईद मिली आए जाके, क्योंकि नया कपड़ा होता था ना वो। आज के समय में क्या है, मॉल कल्चर में आज आप विचार करिए और आपके सामने है वो चीज़, तो सुख से आपकी दूरी बहुत घट गई।
सुख जो है वो यात्रा में है, गंतव्य में नहीं है। जी सर। तो जब आपको सुख किस में था कि हमें ईद आएगी, कपड़ा मिलेगा, हम्म, वो जो यात्रा चलती थी इंतजार। अभिलाषा की, जी उसमें सुख होता था। जी सर। गंतव्य में सुख थोड़े है, यात्रा में सुख है। जी। अब क्या है, आज आपने कल्पना करी हमारा नया कपड़ा आए, ये लो कपड़ा आ गया, 10 मिनट में 10 मिनट में उस सुख का पराभव हो गया। जी सर। कहाँ रहा वो सुख? थोड़ी देर रहा, उसके बाद जब कपड़ा आ गया तो प्राप्ति हो गई, सुख खत्म हो गया। जी। दूसरा, आज के समय में आप देखिए सब बच्चों के 90%, 95%, 96%। क्यों? क्योंकि उनका सानिध्य किसके साथ है? छात्रों के साथ है नहीं, अपने पीयर के साथ है नहीं, उससे सोशल माध्यम, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। ना वो गिल्ली डंडा खेलते हैं, ना बैडमिंटन खेलते हैं, ना क्रिकेट खेलते हैं, ना लड़ाई करते हैं, ना लड़कियां पोशंपा खेलती हैं, कहाँ खेलती हैं? जी। तो उन्होंने क्या किया, वो 90%, 95%, और परिवार में माता पिता का भी दबाव बहुत है, इतना नंबर लेके आओ, तो उन्होंने हारना नहीं सीखा। जी। तो जब हारना नहीं सीखा जी। तो उस हार को जीवन में हारना सीखना भी बहुत, जी। वो हार नहीं पाते। इसीलिए जब हार नहीं पाते हैं तो छोटी छोटी जीवन में जो घटनाएं हैं वो डिप्रेशन देती है। यही तो कारण है डिप्रेशन का। बिल्कुल सर। डिप्रेशन सबको होता है, डिप्रेशन उस समय भी होता था, जी। लेकिन डिप्रेशन से निकलने का मार्ग बड़ा सुलभ था। पिता ने डांटा तो बाबा ने पिता को डांट दिया कि हमारे पोते को क्यों डांटा। जी सर। पिता ने माता ने डांटा तो दादी ने डांट कुछ कर लिया। जी। बाबा ने कुछ कहा तो चाचा ट्रॉफी दिला लाए। जी सर। अब आज कहाँ होता है? बिल्कुल। जो डांटने वाला है उसकी संभावना कम है कि वो वापस से प्यार कर पाए आपको, पुनः आपको ईगो हटा के प्यार कर पाए। जी सर। कम लोग हैं तो व्यवहार का विकास हो नहीं पाता है। जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन तो सबको होता है, जी सर। कभी भी हार होगी जीवन में डिप्रेशन होगा। बिल्कुल। व्यवस्था क्या करनी है कि उस डिप्रेशन से कितनी जल्दी आप बाहर आ सकते हो, ये ट्रेनिंग होनी थी, वो हो नहीं पाती, इसलिए बच्चा डिप्रेशन में ही रह जाता है और इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती है समाज में। जरा सी कुछ बात हुई, क्योंकि इमेजिनेशन ही डेवलप नहीं हुआ आज तक कि इसके आगे क्या होगा। उनको तो सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट पिज्जा, स्विगी, जी। सब कुछ इंस्टेंट है। इंस्टेंट सोचा कि हाँ सब जीवन मेरे लिए व्यर्थ है, इंस्टेंट सोचा इंस्टेंट फन, जी। फांसी लगा ली। इंस्टेंट सोचा इंस्टेंट जो है खा लिया, इंस्टेंट सोचा। अगर ये इंस्टेंट या एकदम से त्वरित प्रतिक्रिया की घटना मस्तिष्क में इसकी ट्रेनिंग हुई होती तो वो सोचता कि अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो मेरे पिता कितना रोएंगे, मेरी माता कितना रोएंगी। उसको सोचना ही नहीं होता क्योंकि उसको कभी जीवन में ऐसी आदत ही नहीं पड़ी, इसलिए डिप्रेशन होता है और इसलिए घटनाएं घटती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक रहें, लोगों के साथ मिले जुले, मोबाइल का प्रयोग टूल की तरह ही करें। जी। उसको कोई भी अधिकता किसी भी चीज की घातक होती है, तो उसको और जीवन में फोकस, लक्ष्य निर्धारित करके कार्य करें। सर एक हाल ही में एक घटना आई थी जिसमें नीट की तैयारी कर रही छात्रा का एक केस था, जिसमें कम अंक आने की वजह से उसी छात्र या छात्रा मुझे ठीक से ध्यान नहीं, उसी के छात्रा के पिता द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल आपको वही बात कह रहा हूँ कि जो ये काल अभी 10 साल से नहीं चल रहा है, ये काल 20-30 साल से चल रहा है। वो जो आज के बच्चे जो बच जाएंगे वही तो कल के माता पिता बनेंगे। तो वो पिता भी थे, वो ऐसे ही रहे, वो भी उनका भी विकास नहीं हुआ। तो जो भी उन्होंने जीवन में सीखा, उन्होंने सीखा ही नहीं हार को गले लगाना, उन्होंने सीखा ही नहीं हार को गले। इसलिए जब उन्होंने अपनी बच्ची की ये अवस्था देखी तो उन्होंने ये कार्य किया, क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं करता है। तो हम उनसे भी ये कहेंगे कि हर व्यक्ति के गुण, हर व्यक्ति की कला, हर व्यक्ति का आयाम अलग अलग होता है। हर पुष्प क्यारी में एक साथ नहीं खिलता है, सबका समय अलग अलग होता है। किसका सूर्य कब उदय होना है तो इसलिए मैं उनसे ये कहूंगा कि अनुचित दबाव न बनाए, छात्र बच्चे को
विकसित होने दें, वो अपने आप उसको बस मार्ग दिखाएं, संस्कारित करें। बच्चे वही सीखते हैं जो आप उनको करके दिखाते हैं। जैसा आपने किया प्रयास करिए, मार्ग उनका प्रशस्त रहे, लक्ष्य उनका निर्धारित रहे, और सोशल मीडिया से और उनकी सबसे बड़ी बात, सारी इच्छाएं तत्काल मत पूरी करें। आप उनके फैसिलिटेटर बने शिक्षा के, उनको आप बहुत संपन्नता ना दे दें, फैसिलिटेट करें। खाली स्कूल आने के लिए साइकिल की आवश्यकता है, मर्सिडीज की नहीं। स्कूल आने के लिए टैक्सी की आवश्यकता है, मर्सिडीज की नहीं। मर्सिडीज ना दे, वो उनको स्वतः उसको अर्जित करने दें। अर्जित करने का अलग सुख है। तो मेरा उनको यही निवेदन है कि अनुचित दबाव न बनाएं, संस्कारित करें, मार्ग प्रशस्त करें, लक्ष्य निर्धारण में सहायता करें, इतना भर दें कि उनको समस्या ना हो। अगर आप धनाढ्य हैं, समस्या ना हो, और उनको अपनी विधा, अपना जीवन, अपना वैभव, अपना ऐश्वर्य, अपना शौर्य स्वयं अर्जित करने दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।